तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों 100 प्रश्न कराने वाला हूं। इसका पार्ट 1 में पहले भी करा चुका हूं, जिसमें मैंने 100 प्रश्न कराए हैं। आज मैं इसका दूसरा पार्ट कराने वाला हूं। अभी इसके 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें मैं टोटल 500 प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कौन 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो यह हमारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, जो कि हमारा 1919 में आया था और इसका भारतीयों द्वारा जमकर विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, 1928 में गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, जो कि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भूराजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो वह रैयतवाड़ी प्रणाली थी। तो इसका सही उत्तर रैयतवाड़ी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, मयूरभंज छऊ किस राज्य का आदिवासी त्यौहार है? तो यह ओडिशा का आदिवासी त्यौहार है। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो यह बिहार की एक पारंपरिक कला है। अगला प्रश्न है, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। और बिना बोलती फिल्म कौन सी थी? वह थी हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आप इसे लिख लेना। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूर बिंदु का नाम क्या है? तो वह इंदिरा पॉइंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो वह 4 राज्य हैं, जो कि हमारे पूरब में पड़ते हैं। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे पड़ता है हमारा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। यह चारों आगे हैं, ये चारों राज्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो जो हमारे हिमालय पर्वत हैं वह बलित पर्वतों के अंदर आते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? भारत सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक देश है।
अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो इसका सही उत्तर नील नदी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह मेरे यूपी पुलिस के पेपर में भी आया था, जो कि 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं किसमें? यह किसमें पाई जाती है, मतलब मौजूद हैं? तो यह हमारे जीव मंडल में मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंपास, उन्हें पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और यह लागू कब हुआ? तो यह 24 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उसी दिन से हम इसे मनाते हैं। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक है। यहाँ पर जो हमारा प्रधानमंत्री या हमारा मुख्यमंत्री होता है, इसके लिए वोट डाले जाते हैं। यह वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक कहते हैं। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो भारत संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है, जो कि आर्टिकल 1 में भी उल्लेख किया गया है। जिसका संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या हो सकता है? तो 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता, और इसे साल में 2 बार कराना अनिवार्य है। इस बैठक को, सत्रों को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? तो आर्टिकल 368 के तहत हम किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन किस देश से लिए गए? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 21 में है। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 52वां संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था, इसके द्वारा किया गया, और यह 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित नियम। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो यह 61वें संशोधन द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस देश में आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसी देश में जो उसका आर्थिक विकास स्तर, ये वह कितनी तरक्की कर रहा है, यह उसके देश के प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है कि उस देश का प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न का मतलब है कि यह बेरोजगारी दिखती नहीं है। जैसे कि अगर किसी के पास 5 बीघा खेत है और उसमें 4 आदमी लगे हुए हैं, तो सभी को लगता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, जबकि उस 5 बीघा खेत को एक व्यक्ति कर सकता है। तो यह एक छुपी हुई बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा कैसे देता है? तो यह विकिरण द्वारा ऊर्जा देता है, मतलब रेडिएशन के द्वारा, किरणों के द्वारा ऊर्जा देता है। वह तत्व जो बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो इसे यूरेनियम कहते हैं, वह यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लराज कैसे बनता है? अम्लराज 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl से मिलाकर बनता है। अम्लराज में हम सोने को भी गला सकते हैं, इसमें यह ऐसा एक मिक्सचर है।
अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक का मतलब कि हम कहीं पर आग लग गई है तो उसे बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पीतल किससे बनता है? तो पीतल जस्ता और तांबा द्वारा मिक्स करके बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसका उत्तर है आर्गन। और एक सवाल आपसे कि जो बिजली का बल्ब में जो उसका फिलामेंट बना हुआ होता है तो वह किस धातु का बना हुआ होता है? फिलामेंट जो होता है, जो 10 रुपये का बल्ब आता था पहले, अब तो LED शुरू हो गई हैं। उसका प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिका का शक्ति हीरा किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 1901 में, शायद 1901 में की थी। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी थी? तो वह रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह प्रश्न दोस्तों मेरे BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्ज़ाम में आया था, जो कि शायद 2022 में हुआ था। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो अकबर ने रजमनामा नाम से उसका अनुवाद कराया था। रजमनामा। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया था कि उन स्कूलों में इंग्लिश जरूर पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी? तो मैकाले एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी और इसने सबसे पहले सतारा को राज्य हड़प नीति के अंदर हड़पा था। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और दूसरा 1886 कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की थी। भारत का ग्रीन ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रीन ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पार्टी विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पार्टी विभाजन हो गया था और यह 1916 में दोबारा भी एक हुई थी आगे जाके। अगला प्रश्न है हमारा, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? सत्रिया नृत्य असम का नृत्य है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो यह महानदी पर है और यह बांध उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है यह बांध। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वह डिगबोई असम है। डिगबोई असम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारे असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किन ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का
कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के। हमारी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। कौन है? चंद्रमा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। कितने महासागर हैं हमारे इस वर्ल्ड में? तो 5 महासागर हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक अनुपजाऊ मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। और सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले स्थापित किया गया था। काजीरंगा और मानस उद्यान किस राज्य में है? तो यह असम में है। कान्हा और बांधवगढ़ उद्यान और पन्ना किस राज्य में स्थित हैं? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली है? तो भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA से ली है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो यह लोकसभा। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा यह तय करती है कि यह धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट पर महाभियोग है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज्य प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया? तो अपने राजस्थान द्वारा इसे अपनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी लीला सेठ। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन से लाया गया? तो यह 101वां संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इससे लाया गया था। और अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। पहले तो वो होते हैं जो हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, और दूसरा होता है हमारा विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरा होता है हमारा सेवा क्षेत्र। मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन के मुख्य कितने कारक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अगला प्रश्न है, पीछे की यातायात को देखने के लिए गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से पीछे की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक क्षेत्रफल उसमें आ सके शीशे में, जिसमें हम देख सकें। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है तो यह धूल के छोटे छोटे अणुओं से टकराकर बिखर जाता है, जिससे कि नीला रंग आसमान में फैल जाता है और हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो दही को जमा देते हैं। आधुनिक समय की पेनिसिलिन में प्रयुक्त
पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या होता है? तो जो पेंसिलों के अंदर जो हमें काला काला जो पदार्थ सा होता है उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। अगला प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। अगला प्रश्न, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक होती है गई भैंस पानी में। तो जो पानी में भैंस, भैंस का मतलब बी और सी, जो बी और सी विटामिन होते हैं वो घुलनशील होते हैं। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। भाववर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? उसे मेलेनिन कहते हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो हमारा जो लौंग है वह फूलों की कली में पाया जाता है, या फूलों के अंदर से निकाला जाता है। तो अदरक, हल्दी और प्याज यह क्या है? तो यह तना होता है, इन्हें हम तना कहते हैं। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे का सामान्य प्रजनन अंग फूल है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुंधति रॉय। दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, जिससे कि आपकी GS तगड़ी हो जाए, और मैं आगे से मैथ के सवाल भी हल कराने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।